हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी की बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें देखते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो देखते हैं हम लोग सन्यासी विद्रोह। क्या देखते हैं? सन्यासी विद्रोह। 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1760 1780 के बीच में। तो कब हुआ? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में बंगाल के अकाली एवं तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध। क्या है? बंगाल के अकाली एवं तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू नागर तथा गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने पे, क्या है, हिंदू नागर तथा गिरी सन्यासियों को क्या विद्रोह करने पे मजबूर किया। जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो किसके अनुयायी थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का नेतृत्व दिजी नारायण दिरजी नारायण केना सरकार द्वारा किया गया था। सन्यासियों द्वारा बोगराबा मैमन सिंह में अपनी, क्या है, बोगराबा मैमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित की। भवानी पाठक, क्या, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और मंजू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़े थे? भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और मंजू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। बंकिम चरण चटर्जी द्वारा उपन्यास, क्या है, आनंद मठ और उपन्यास के आनंद मठ और देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है? तो आनंद मठ और देवी चौधरानी उपन्यास में। वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में लगा था। वंदे मातरम का नारा कब लगा था? तो सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में लगा था। वॉरेन हॉस्टिंग लंबे संघर्ष के बाद, वॉरेन हॉस्टिंग क्या है, लंबे संघर्ष के बाद सन्यासी विद्रोह को कुचल पाया। किंतु 1800 ईस्वी, किंतु क्या है, 1800 ईस्वी तक बंगाल एवं बिहार में, किंतु 1800 ईस्वी तक बंगाल एवं बिहार में सन्यासियों का अंग्रेज से संघर्ष जारी रहा। फकीर विद्रोह फकीर विद्रोह 1776 से 1770 ईस्वी। इनका नेतृत्व मदारी समुदाय के मुखिया मदारी समुदाय के क्या है, मुखिया मजनून शाह द्वारा किया गया। विद्रोह की गतिविधियों का केंद्र, क्या है, विद्रोह की गतिविधियों का केंद्र बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर व मालदा था। मजनून शाह की क्या मृत्यु के उपरांत चिराग अली शाह द्वारा फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया। क्या किया गया? फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी। धीरज नारायण और नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में, क्या है, 1783 ईस्वी में रंगपुर एवं दिनाजपुर जिले के किसानों ने क्रूर ठेकेदार देवी सिंह के खिलाफ, क्या है, क्रूर ठेकेदार देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 ईस्वी। पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीववादी विचारधारा का मिश्रण था। पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 से 1833 ईस्वी। पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीवनवादी विचारधारा का मिश्रण था। जो बांग्लादेश के मैमन सिंह तथा शेरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ। यह गारो जाति का विद्रोह, यह क्या है, गारो जाति का विद्रोह था। नेता करम शाह और उसके पुत्र टीपू द्वारा 1813 ईस्वी में
1883 में क्या, जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में, क्या काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया गया। टीपू द्वारा क्या, जमींदारों के मुजारों पर ही रहे अत्याचारों से तंग होकर विद्रोह किया तथा 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर वहां का शासक बन गया। 1833 ईस्वी में इसे कुचल दिया गया। 1833 में क्या है, इसे कुचल दिया गया। फराजी विद्रोह क्या है, फौराजी विद्रोह 1804 से 1839 ईस्वी और 1839 1851 ईस्वी। 1804 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1804 ईस्वी के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल के फरीदपुर से इस विद्रोह का आरंभ किया गया। हाजी शरीयतुल्लाह फरेजी द्वारा हारिस शरीयतुल्लाह फरेजी नाम से विख्यात थे। इनके बहावी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। 1840 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र दद्दू मियां या मोहसिन द्वारा फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाली गई। दद्दू मियां के नेतृत्व में यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया तथा सामंतवादी के सिद्धांत को अपनाया। मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को खत्म करना था। दद्दू मियां ने कहा सब भूमि अल्लाह की देन है। सब भूमि क्या है, अल्लाह की देन है। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी, यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। यह क्या था, बहावी आंदोलन क्या था, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। भारत में इसको सैयद अहमद रायबरेली बरेलवी 1786 1731 ईस्वी और अब्दुल्ला अजीज के कारण लोकप्रियता मिली। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा। आरंभ में बहावी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध था। बहावी आंदोलन पंजाब में क्या था, सिख सत्ता के विरुद्ध था। किंतु अंग्रेजों का पंजाब पे अधिकार होने के उपरांत इन्हें आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध परिवर्तित हो गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी प्रभुता को सबसे गंभीर चुनौती दी गई। आंदोलन का उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना था। दारुल हर्ब से क्या है, दारुल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खान द्वारा 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में स्थित पेशावर में सिथाना को आंदोलन का केंद्र बनाया गया। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। पटना। विलायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता थे। यह मुसलमानों के लिए आंदोलन था। क्या था, मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। बहावी आंदोलन इसे मुसलमानों के स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी गई। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ खान थे। कूका आंदोलन 1840-1870 ईस्वी, इसे भगत जवाहरमल सियान साहब
ने सिखों के अंधविश्वास को दूर करने हेतु शुरू किया था। कूका आंदोलन कूका आंदोलन राम सिंह कूका द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ चलाया। राम सिंह द्वारा प्रथम विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया गया। कहाँ किया गया? फिरोजपुर में किया गया। 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को रंगून निर्वासित किया गया। कहाँ रंगून निर्वासित किया गया? जहाँ क्या है उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1885 ईस्वी में। आदिवासी विद्रोह यह अन्य आंदोलनों से ज्यादा हिंसक व संगठित थे। आदिवासी विद्रोह क्या है? अन्य आंदोलनों से ज्यादा हिंसक व संगठित थे। आदिवासी आंदोलनों के देसी नाम मेलीहोल तथा उलगुलन थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। चुआर विद्रोह यह विद्रोह 1768 से 1772 ईस्वी तक। यह विद्रोह क्या है? 1768 से 1772 ईस्वी तक बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इसका मुख्य कारण क्या है? अकाल और बाढ़ हुआ। भूमिकर था। अतः चुआर जनजाति ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ? तो अंग्रेज के विरुद्ध। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों द्वारा क्या है? अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया। यह विद्रोह रांची श्रीभूमि हजारीबाग पलामू और मानभूमि के पश्चिम क्षेत्र में फैला। यह विद्रोह 1836 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह क्या है? 1836 ईस्वी तक चला। खासी विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी। यह मेघालय की जयंतियां और गारो पहाड़ियों में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व तीतर सिंह बारमानिक व मुकुंदर सिंह द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तीतर सिंह बारमानिक व मुकुंदर द्वारा। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी। कोल विद्रोह क्या है? 1831 से 1832 ईस्वी। छोटा नागपुर के रांची श्रीभूमि हजारीबाग पलामू और छोटा नागपुर के रांची श्रीभूमि हजारीबाग पलामू और मानभूमि जिले में यह विद्रोह हुआ। इसका कारण आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदारों एवं महाजनों के प्रवेश से हुआ। इसका मतलब क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदारों एवं महाजनों के प्रवेश से हुआ शोषण था। 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया एवं बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा किया। किसके द्वारा? गंगा नारायण द्वारा किया गया। रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कोल जनजाति के साथ ज्वार होज और मुंडा भी शामिल थे। इसमें कोल जनजाति के साथ क्या है? ज्वार होज और मुंडा भी शामिल थे। संभलपुर विद्रोह असम के उत्तराधिकारी के मामले में ब्रिटिशों द्वारा हस्तक्षेप करने पे गोंडों ने 1833 ईस्वी में विद्रोह किया। किंतु शीघ्र इसको दबा दिया गया। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी। यह मूलतः आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ। किंतु बाद में इसका क्या उद्देश्य विदेशी साम्राज्य को समाप्त करना बन गया। इसका उद्देश्य क्या बन गया? विदेशी साम्राज्य को समाप्त करना।
यह बिहार के भागलपुर और राजमहल जिले में हुआ। ये कहाँ? बिहार के भागलपुर और राजमहल जिले में हुआ। आदिवासी आदिवासियों का सबसे आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियां में संथाल विद्रोह था। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह कौन था? संथाल विद्रोह था, जिसका नेतृत्व क्या? सिद्धू मांझी व कान्हू ने किया। भैरव और चांद भी भैरव और चांद भी इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। संथाल क्षेत्र को दमन एक को या दामनी एक कोल पहाड़ का दमन करते थे। खारवाड़ या खैरवाड़ विद्रोह 1874 ईस्वी 1874 ईस्वी का यह विद्रोह 1874 ईस्वी का यह विद्रोह झारखंड में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में क्या है? भगीरथ मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में हुआ। इसे सफहार सफहार आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफहार आंदोलन भी कहते हैं। भगीरथ के उपरांत भगीरथ के उपरांत क्या? दुबिया गोसाई द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भील आंदोलन इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र एवं राजस्थान था। इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र व राजस्थान था। 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशों ने लोहा लेने वाले भील नेता भागोजी और काजल सिंह थे। 1857 की लड़ाई में क्या है? ब्रिटिश से लोहा लेने वाले कौन थे? भील नेता भागोजी और काजल सिंह थे। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के दौरान 1893 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में नागपुर और रांची क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। 1893 से 1900 ईस्वी के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर और रांची के क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह को उल गुलान और सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा द्वारा अपने समर्थकों को सिगबोगा की पूजा पाठ करने की सलाह दी गई। बिरसा क्या है? जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया एवं 9 जून 1900 को जेल में बिरसा मुंडा की हैजे से मौत हो गई। 9 जून 1900 क्या हुआ? बिरसा मुंडा को हैजे से मौत हो गई। चेचू आंदोलन क्या? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में चेचू आंदोलन हुआ। रंपा विद्रोह मन्य विद्रोह आंध्र प्रदेश में गोदावरी के रम्य क्षेत्र में अगस्त 1922 से मई 1924 के मध्य अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा साहूकारों के अत्याचारों से झूम की खेती तथा चराई संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। सीताराम राजू गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय आंदोलन के नेता थे। हालांकि वे गैर आदिवासी थे। वह क्या थे? गैर आदिवासी थे। नागा आंदोलन की शुरुआत रोगमोई जगदोनाग द्वारा की गई। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने पहले आदिवासी नेता जोड़ा नाग थे। पथरू घाट विद्रोह यह 1894 में अंग्रेज के कर नीति के खिलाफ असम के पथरू घाट में किसान विद्रोह था। पथरू घाट विद्रोह क्या था? किसान विद्रोह था। किस लिए था?
तो अंग्रेज के कर नीति के विरोध में। कब हुआ? 1894 ईस्वी में। 28 जनवरी 1894 को एक पुलिस 28 जनवरी 1894 का एक पुलिस गोलीबारी में 140 किसान मारे गए थे। अतः इसे असम में जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। इसे क्या है? जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। गुरिल्ला आंदोलन। गुरिल्ला आंदोलन 1920 ईस्वी आंध्र प्रदेश के गुडमेड़ पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। यह महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ये क्या थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। इन्होंने आदिवासियों का मद्यपान छोड़ने तथा मद्यपान क्या छोड़ने तथा अपने विवाद पंचायत में हल करने की सलाह दी। अपने विवाद कहाँ हल करने की सलाह दी? पंचायत में। अवध किसान सभा। अवध किसान सभा 1920 ईस्वी बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में गठन बाद में असहयोग आंदोलन से जुड़ गई। बायकोम विद्रोह केरल में त्रावणकोर में नेतृत्व टी के माधवन के नेतृत्व में के कल्पन के.पी. केशवन मेमन ने किया। मुक्ता छुआछूत के खिलाफ था। मुक्ता क्या था? छुआछूत के खिलाफ था। खुर्दा विद्रोह उड़ीसा के खुर्दा में अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 ईस्वी। किसने किया? सहजानंद सदस्य थे और महासचिव थे तो एनजी रंगा। अब देखते हैं विद्रोह प्रभावित क्षेत्र और संबंधित नेता या नेतृत्व। विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र संबंधित नेता और नेतृत्व। पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। 1760 से 1800 ईस्वी। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी। बिहार, बंगाल, केना सरकार, डी नारायण। फकीर विद्रोह 1786 1770 ईस्वी। फकीर विद्रोह के 1787 ईस्वी कहाँ हुआ? बंगाल में मजनू शाह एवं चिराग अली। चुआर विद्रोह 1769 से 1809 ईस्वी बांकुड़ा बंगाल दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह। पालीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 ईस्वी तमिलनाडु बी आर कट्टाबोम्मन। बोल्टम्पी विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी ट्रावंकोर मेतुलथाम्पी। भीड़ विद्रोह 1825 से 1831 ईस्वी पश्चिम घाट सेवरम। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी पश्चिम घाट चित्तर सिंह। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 ईस्वी असम करम शाह और उनका पुत्र टीपू। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी। अहोम विद्रोह क्या? 1828 ईस्वी असम। गोमधर कुंवर। कोक आंदोलन 1831 1832। कोक आंदोलन क्या? 1831 1832। छोटा नागपुर झारखंड बधु भगत। खासी विद्रोह 1833 असम तीतर सिंह। फराइजी आंदोलन 1838 1848 ईस्वी बंगाल शरियतुल्लाह टुट्टू मियां। शरियतुल्लाह क्या है? टुट्टू मियां। नील विद्रोह 1854 से 1862 ईस्वी बंगाल बिहार तिरुत सिंह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी बंगाल एवं बिहार सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी बिहार बिरसा मुंडा। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी उड़ीसा बक्सू जगबंधु। नील आंदोलन 1859 1860 ईस्वी बंगाल दिगंबपुर। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी। पावना विद्रोह कहाँ है? 1873 से 1876 ईस्वी पावना बंगाल। ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल। ईशान चंद्र राय और क्या है? शंभुपाल। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 ईस्वी। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 ईस्वी। कहाँ? तो महाराष्ट्र। वसुदेव बलवंत फाड़के। मोपला विद्रोह 1920 से 1922 ईस्वी। मालवार किलर अली क्या है? अली
मुसालियार मूसलियार। कूका आंदोलन 1840-1870 ईस्वी। कहाँ? पंजाब। इसके क्या है? भगत जवाहर मल। रंपुआ का विद्रोह 1879 से 1922 ईस्वी। आंध्र प्रदेश। सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी। बिहार। बिहार में कहा? जतरा भगत। नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत। फिर तुम तो भागा आंदोलन 1946। कहाँ हुआ? बंगाल में। बंगाल में क्या है? कंपा राय कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह। कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन 1946। तेलंगाना आंदोलन क्या? 1946। आंध्र प्रदेश। इसका है पल्ली पुचुल पल्ली सुंदर राय। भूमिज विद्रोह 1832। भूमिज विद्रोह 1832। झारखंड। गंगा नारायण सिंह। कहाँ? गंगा नारायण सिंह। रंगपुर विद्रोह 1883 ईस्वी। बंगाल। रंगपुर बदियाजपुर। धीरज नारायण। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी। चेरो विद्रोह क्या है? 1800 ईस्वी। झारखंड के पलामू। कहाँ है? भूषण सिंह नेतृत्व। पहाड़ियाँ विद्रोह 1772-1782 ईस्वी। पहाड़ियाँ विद्रोह क्या है? 1772 से 1782 ईस्वी। कहाँ? झारखंड। रमन आहेरी जगन्नाथ देव महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। बहावी आंदोलन 1831 ईस्वी। बहावी आंदोलन 1831 ईस्वी क्या है? बिहार उत्तर प्रदेश। सैयद अहमद तुतिरमल। कंद विद्रोह 1837 ईस्वी। उड़ीसा। चक्र बिसोई। भगत भगत जवाहर मल के शिष्य। भगत क्या? जवाहर मल के शिष्य। राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ा लड़ाई से सामना किया। बाद में क्या इन्हें कैद कर रंगून भेजा गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।